महासमुंद में एलपीजी गैस गबन मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। जिस गैस कैप्सूल को सुरक्षा के नाम पर सुपुर्द किया गया था, उसी में करोड़ों रुपए की गैस हेरा फेरी की साजिश रची गई। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि इस पूरे मामले का मुख्य षड्यंत्रकारी कोई और नहीं बल्कि जिला खाद्य अधिकारी ही निकला। महासमुंद पुलिस ने खाद्य अधिकारी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर करोड़ों की गैस हेराफेरी का पर्दाफाश किया है। दरअसल मामला थाना सिंगोड़ा में जब्त किए गए 6 एलपीजी गैस कैप्सूल ट्रकों से जुड़ा हुआ है। दिसंबर 2025 में इन ट्रकों को पुलिस ने जब्त किया था। भीषण गर्मी और सुरक्षा कारणों का हवाला देकर इन्हें सुरक्षित स्थान पर रखने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन पुलिस जांच में सामने आया कि इसी प्रक्रिया के दौरान करोड़ों रुपए की गैस हेराफेरी की पटकथा लिख दी गई। पुलिस के मुताबिक 23 मार्च को पहली गुप्त बैठक हुई, जहां खाद्य अधिकारी अजय यादव और गौरव गैस एजेंसी संचालक पंकज चंद्राकर ने कथित रूप से गैस गबन की योजना बनाई। रायपुर के मनीष चौधरी को इस डील का नेटवर्क संभालने और एजेंसियों से संपर्क करने की जिम्मेदारी दी गई। 26 मार्च को अजय यादव और पंकज चंद्राकर खुद सिंघोड़ा पहुंचे और 6 कैप्सूल में मौजूद गैस का आकलन किया। करीब 102 से 105 मीट्रिक टन गैस का अनुमान लगने के बाद 1 करोड़ रुपए की डील का प्लान तैयार हुआ। जांच में खुलासा हुआ कि कई एजेंसियों से बातचीत के बाद ठाकुर पेट्रोकेमिकल्स के साथ 80 लाख रुपए में सौदा फाइनल किया गया। बताया जा रहा है कि इस रकम में से 50 लाख रुपए खाद्य अधिकारी अजय यादव, 20 लाख पंकज चंद्राकर और 10 लाख मनीष चौधरी के हिस्से में तय हुए थे। पुलिस का दावा है कि सुपुर्दनामा प्रक्रिया में भी गंभीर गड़बड़ी की गई। कर्मचारियों को दस्तावेजों में हस्ताक्षर नहीं करने और कैप्सूल का सही वजन नहीं कराने के निर्देश दिए गए। बाद में फर्जी वजन पंचनामा तैयार कर पूरे मामले को लीकेज का रूप देने की कोशिश की गई। महासमुंद पुलिस की 40 सदस्यीय टीम ने 15 दिनों तक लगातार तकनीकी जांच, सीडीआर विश्लेषण और वैज्ञानिक पूछताछ के जरिए पूरे मामले का खुलासा किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से नकदी, मोबाइल और अन्य सामान जब्त किया है। एजेंसी के मालिक के साथ तीनों षड्यंत्रकारियों की बैठक हुई। बैठक में कुछ बातें हुई, बातें बनी नहीं। उस गैस एजेंसी ने मना कर दिया, लेकिन इनकी प्रक्रिया बहुत तेज रही थी। मनीष चौधरी ने और भी एजेंसियों से बात की। ठाकुर पेट्रोकेमिकल के साथ 80 लाख रुपए में बात बनी। 30 अप्रैल को सुपुर्दनामा किया गया। 30 अप्रैल को ठाकुर पेट्रोकेमिकल ने पहले दिन 30 लाख रुपए कैश दिया और क्योंकि पैसे कम दिए, 80 लाख रुपए लाने थे, 30 ही लाख रुपए दिए, उसे 3 ही कैप्सूल ले जाने दिया गया और बताया गया बाकी पैसे पूरे देने पर ही कैप्सूल ले जाने देंगे। अगले दिन ठाकुर पेट्रोकेमिकल दिन भर में सिर्फ 20 लाख रुपए जुगाड़ पाया। तो कमी पैसे की पूर्ति के लिए ठाकुर पेट्रोकेमिकल ने 30 लाख रुपए डिजिटल मनी अपने अकाउंट से निकालकर, अकाउंट से ट्रांसफर करके मनीष चौधरी के अकाउंट में डिजिटली ट्रांसफर करके आरटीजीएस करके जमा कर दिया गेवी के रूप में। 30 लाख रुपए वहाँ जमा करने के बाद 20 लाख रुपए कैश लाए। 31 तक 30 मार्च के 30 लाख और 31 मार्च के 20 लाख, 50 लाख रुपए 31 तारीख को डिलीवर किया गया। पंकज चंद्राकर ने उस 50 लाख रुपए को जिला खाद्य अधिकारी अजय यादव को सुपुर्द किया और बाकी 3 कैप्सूल को भी भेजा गया। तीनों कैप्सूल जैसे कि मैंने पिछले प्रेस ब्रीफिंग में बताया था, 31 तारीख की रात से 5 तारीख तक एक एक करके खाली किए गए। 6 और 8 तारीख को उनको वजन किया गया। वजन में भी कूट रचना की गई। एक फर्जी दस्तावेज बनाया गया। उस फर्जी दस्तावेज में ये बताया गया कि वजन में स्वतंत्र गवाह रहे हैं और वहाँ पर एक पंचनामा हुआ है। जो दोनों गवाह हैं वो दोनों षड्यंत्रकारी खुद पंकज चंद्राकर और मनीष चौधरी है। वो वजन का पंचनामा खाद्य विभाग के कार्यालय में उसके कंप्यूटर से प्रिंट होकर निकला है। उसमें हस्ताक्षर भी खाद्य विभाग के कार्यालय में हुआ है। और उसमें एक बड़ी त्रुटि ये भी हुई है कि 8 मार्च को ही दोपहर के समय में ही उस वजन के पंचनामा को कलेक्ट्रेट में आवक जावक में जमा कर दिया गया, जबकि एक्चुअल में जो वजन हुआ है 8 अप्रैल, मार्च नहीं अप्रैल, तो वो एक्चुअल जो वजन हुआ है वो 8 अप्रैल के रात के 8 बजे तक हुआ। तो वजन होने से पहले ही पंचनामा बनाकर उसको साइन करके कार्यालय में जमा कर दिया गया था। अगले 10 दिनों में जो 30 लाख रुपए की कैश जमा करनी थी वो भी ठाकुर ने मनीष चौधरी को पहुंचा दिया। 30 लाख पूरे जमा होने के बाद 30 लाख जो गिरवी रखा गया था डिजिटल, वो ठाकुर पेट्रोकेमिकल को वापस कर दिया गया। कुल 80 लाख रुपए में 50 लाख खाद्य अधिकारी अजय यादव को मिले, 20 लाख पंकज चंद्राकर जो मुख्य क्रियान्वयन कर रहे थे और 10 लाख रुपए जो रायपुर के कोऑर्डिनेटर थे, जो रायपुर के गैस एजेंसियों से बात कर रहे थे, उनको मिले।
इस तरह से 80 लाख रुपए का बंटवारा हुआ है। पूरे मामले में कुल कितने आरोपी थे, कितने की गिरफ्तारी हो गई, कितने लोग फरार चल रहे हैं और किन धाराओं पर क्या कार्रवाई की जा रही है? महासमुंद से मुख्य आरोपी अजय यादव जो कि जिला खाद्य अधिकारी हैं, उसके अलावा दिसंबर 2025 को सिंघोड़ा थाने क्षेत्र में हाईवे के बगल में कैप्सूल से अवैध गैस रिफ्यूलिंग चोरी हो रही थी, जिसमें सिंघोड़ा में 96/25 अपराध दर्ज हुआ था। 6 कैप्सूल जब्त हुई थी। इस अपराध के बारे में मैं इतना ही बताऊंगा। वो 6 कैप्सूल जो जब्त हुई थी, बाद में प्रक्रिया के तहत, जैसा कि बाकी केसेस में भी किया जाता है, प्रशासन के साथ पत्राचार करके उन्हीं 6 कैप्सूल्स को किसी सुरक्षित जगह में रखवाना था। 30 मार्च को खाद्य विभाग के 3-4 अधिकारियों को भेजा गया और उनको 2-3 निर्देश दिए गए थे, बट कैसे मूल्यांकन हुआ वो मैंने आपको बता दिया। 3 जो मुख्य सूत्रधार है, तीनों की जिम्मेदारी मैं स्पष्ट बताता हूँ। पर्दे के पीछे खाद्य अधिकारी अजय यादव और इसके अलावा डील का चेहरा पंकज चंद्राकर थे, जो सबसे बात करते थे। और क्योंकि महासमुंद से दूर रखना था डील को, तो रायपुर में जो चेहरा बना था मनीष चौधरी था। फाइनल सामान लेने वाला संतोष ठाकुर और उसका पुत्र सार्थक ठाकुर, ये मेन षड्यंत्रकारी है। सबकी जिम्मेदारियां मैंने बता दिया, किसके हिस्से में कितना था, पैसे के लेन देन का क्रम क्या था, ये मैं बता दूंगा। 30 मार्च को 6 कैप्सूल्स देना था और पूरी पैसे की डिलीवरी की बात 30 मार्च को हुई थी, लेकिन संतोष ठाकुर सिर्फ 30 लाख रुपए लेकर आया, तो उसे 3 ही कैप्सूल दिया गया। बोला बाकी मैं नहीं दूंगा जब तक पैसे वापस नहीं आएंगे। खाद्य विभाग ने और पंकज चंद्राकर ने 3 ही गाड़ियों की चाबी दी और अगले दिन बाकी पैसे लाने का बताया गया। अगले दिन भर संतोष ठाकुर ने पैसे जमा किए, कैश जमा किया, नहीं हो पा रहा था कैश। उसने बताया कैश जमा होने में दिक्कत हो रही है, मैं 20 ही और जमा कर पा रहा हूँ, 30-20-50 होता है, 30 की कमी थी। तो उसे ये धमकी या फिर ये जोर दिया गया कि तुम डिजिटल 30 लाख रुपए जमा कर दो, उसे हम निकालेंगे नहीं, जब कैश जमा दे दोगे तो डिजिटल 30 लाख रुपए तुम्हें वापस दे दिए जाएंगे। डिजिटल का मतलब है संतोष ठाकुर ने अपने अकाउंट से मनीष चौधरी के अकाउंट में 30 लाख रुपये सिक्योरिटी के नाम पर जमा कर दिया। मनीष चौधरी